जय हिंद दोस्तों। हम लोग देखेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास जो सीरीज चल रही थी उसमें आगे नेक्स्ट देखेंगे कौन सा सेट है। आज है शायद 9th सेट। तो इसमें देखेंगे पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। पहले क्वेश्चन में ये लिखा है 49 की पावर 61। 49 की पावर 61 को 35 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल क्या होगा, शेष क्या पूछा गया है। तो इसको देखेंगे कैसे करेंगे। जैसे अगर ये लिखा है 49 की पावर 61 अपॉन 35, तो इसको क्या करेंगे 49 इंटू 49 की पावर 60 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। एक पावर यहाँ, एक 60 यहाँ, और ये 35। अब देखेंगे आप 7 के टेबल से काटेंगे अगर इसको तो ये 5 टाइम्स, ये 7 टाइम। तो इसको अगर यहाँ देखें तो ये आया क्या 7 इंटू 49 की पावर 60 अपॉन 5। अब 5 का अगर 7 में डिवाइड करेंगे तो 2 शेषफल बचेगा इंटू अगर 5 का 49 में करेंगे, अगर -50 अगर ले लें तो -1 की पावर 60 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। -1 की पावर अगर 60 लिखेंगे तो भी तो यही इसका मतलब हुआ कि आपने 5 का 49 में डिवाइड किया है और इसको ऐसे सॉल्व कर देंगे तो क्या होगा 2 तो रहेगा ही, ये शेषफल आया। -1 की पावर 60 है तो ये कितना हो जाएगा +1 हो जाएगा कि नहीं। कितना आया 2, लेकिन 2 आपको कहीं ऑप्शन में दिखेगा नहीं। क्यों? क्योंकि आपने पहले यहाँ पे 7 के टेबल से काटा था तो ये वैल्यू सॉल्व होके आई थी, तो यहाँ पे 7 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तब ये बैलेंस होगा। तो ये कितना आ जाएगा 14। क्या आ जाएगा आंसर 14। ये चीज आपको ध्यान देना है, जिस भी टेबल से आप अगर काटेंगे तो उसको लास्ट में जब रिमाइंडर निकालेंगे तो उसका आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, समझ पाए। इसको फैक्टर तोड़ के किया गया है तभी ये सॉल्व हुआ है। अगर आप डायरेक्ट डिवाइड कर रहे होंगे तो आपका डायरेक्ट डिवाइड में नहीं आएगा। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बताया गया है कि सभी 3 अंकों वाली संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए जिन्हें 6 से विभाजित करने पर शेषफल 5 रहता है। देखिए 3 अंक वाली संख्याएं होती कौन सी हैं। जैसे 100 होगी 3 वाली और ये 99 तक जाएगी। ये चीज आपके दिमाग में आ रहा होगा पहले तो, ठीक है। लेकिन उसने एक कंडीशन बताई कि 6 से विभाजित करें और 5 शेषफल आए। 6 से विभाजित करें और 5 शेषफल आए तो उसके लिए क्या हो जाएगा 101 में आप जब 6 से डिवाइड करेंगे 101 में तो 5 रिमाइंडर बचेगा और वैसे ही लास्ट में जाएंगे तो ये 995 हो जाएगा। इस नंबर में डिवाइड करेंगे, जैसे अगर हमने किया 6 का डिवाइड तो 6 कम 6 4 और 6 36, तो इसमें बच गया 4 रिमाइंडर बचा। 4 रिमाइंडर बचा मतलब हम इसमें 1 जोड़ देंगे तो 5 रिमाइंडर बचने लगेगा, तो ये कंडीशन फॉलो हो जाएगी। वही चीज यहाँ पे करेंगे तो आपको ये नंबर मिल जाएगा। तो ये आपने मैक्सिमम नंबर निकाल लिए जो इसमें इसके अंतर्गत आएंगे। तो क्या क्या नंबर आएंगे 101, 107, और इसमें हो जाएगा फिर इसमें 6 ऐड कर देंगे 1113 डैश 995। ये नंबर इसमें आएंगे। अब आपको ये आसानी से दिख रहा होगा कि ये एक एपी बन रही है, तो आपको इसमें क्या निकालना है संख्याओं का योग, मतलब एसएन निकालना है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, पहले आप एन नंबर निकाल लेंगे। तो 99 माइनस 105 अपॉन 2 प्लस 1 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ये 4, ये 9, ये 8 अपॉन 2 प्लस 1, ये हो जाएगा 2 चौको 8, 2 चौको 8 और 2 सत्ते 14 और प्लस 1 448। क्या आ गया ये एन आ गया। एन आ गया 448। एस एन बराबर फॉर्मूला क्या होता है
n/2 ब्रैकेट में a प्लस l, a मतलब प्रथम पद, l मतलब अंतिम पद, तो n/2 मतलब ये कितना हो जाएगा 2 2 4 ये हो जाएगा। और ब्रैकेट में a कितना है 101 प्लस और l कितना है 995, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो 2 2 4 और इसके अंदर मल्टीप्लाई में आ जाएगा 6 और ये 9 और ये 10, ठीक है। ये फॉर्मूला क्या होता है, Tn बराबर a ब्रैकेट में n-1 इंटू डी, यही होता है, इसी से n निकलेगा। तो ये n अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर 4 आ रहा है, जो कि दिख नहीं रहा है इसमें, तो इसमें कुछ गलत किया है क्या। 995 से अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 894 और इसमें फर्स्ट टर्म 99 में से फर्स्ट टर्म सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसको ये L पद भी बोल देते हैं ना, L बराबर प्लस n-1 इंटू डी, और D कितना है, D डिफरेंस है 6, तो इसमें 6 का डिवाइड होगा 2 का नहीं, इसलिए इसका आंसर मिसमैच हो रहा है। 6 कम 6, 6 चौको 24 और 6 9 54 और प्लस 1 150, ठीक है। तो इसमें आ जाएगा 150 इंटू, तो ये इसका मल्टीप्लाई होगा तो ये 0 आ जाएगा लास्ट में, और ये किसी में नहीं है तो डेसिमल 0, तो ये आंसर हो जाएगा। देख पा रहे हैं आप, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 150 का 1096 में, फॉर्मूला ये लिखा हुआ है, इससे सॉल्व करेंगे और ये सीरीज बन रही है, देख पा रहे हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, एक दुकानदार अपने सामान को लागत मूल्य से 25% ऊपर अंकित करता है, ग्राहक को 20% की छूट दी जाती है, सामान बेचने के समय वह 1 किलोग्राम के बजाय 900 ग्राम के वजन का उपयोग करता है, लेन देन में उसका समग्र लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो इसको कैसे करेंगे, इसमें हम लोग देखेंगे रेशियो मेथड। रेशियो से कैसे करते हैं, जैसे अगर लागत मूल्य दिया है और 25% ऊपर अंकित किया है, 25% की फ्रैक्शन क्या होती है 1/4, तो ये 4 से 5 किया है। उसके बाद छूट क्या होती है, ये 20%, 20% का क्या होती है फ्रैक्शन वैल्यू, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, तो इसको लेंगे 5/4। 1 किलोग्राम के बजाय कितना दिया है 900 ग्राम, तो 1 किलोग्राम एसपी होगा उसका और 900 ग्राम उसके लिए सीपी का काम कर रहा होगा। तो ये 2 0 से 2 0 चले जाएंगे, ये 5 से ये 5 चला जाएगा, ये 4 से ये 4 चला जाएगा, 9 रेशियो कितना आ गया 10, 9 से कितना ज्यादा है 1, किससे 9 से, तो 1/9 इंटू 100 करें या 1/9, तो इसकी फ्रैक्शन क्या होती है 11.11%। तो ये समझ पा रहे हैं, इजी सा क्वेश्चन है, इसको रेशियो मेथड से देखेंगे। अगर आप उस तरह से करना चाहेंगे कि सीपी लिखेंगे फिर एसपी लिखेंगे फिर उसका डिस्काउंट निकालेंगे, तो आपके लिए ये टफ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन देख लीजिए। एक साहूकार ने 30,000 को 2 भागों में उधार दिए, एक पर 8% की दर से दूसरे पर 9% की दर से। यदि कुल वार्षिक साधारण ब्याज 2650 है तो 8% की दर पर उधार दी गई राशि क्या है। ये क्वेश्चन आपको पहले करा भी चुके हैं, नेक्स्ट बार देख लेते हैं कैसे करेंगे। जैसे अगर ये 8% दिया गया है और ये 9% दिया गया है, तो अगर हम माने कि 8% प्लस 1% और ये 8% है,
तो अगर पूरी राशि पे कितना 30,000 की राशि पे अगर 8% ही दिया जा रहा होता तो कितना ब्याज होता 2400 रुपए। कितना ब्याज होता 2400 रुपए, लेकिन दिया कितना गया 2650। तो 2650 में से 2400 आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा 250 रुपए। 250 रुपए, ये 250 रुपए किसकी वजह से आया 250 रुपए, ये 1% की वैल्यू है क्योंकि 1% ही तो एक्स्ट्रा है इसमें। तो फिर 250 तो 100% कितना हो जाएगा 25,000। ये 100% आ गया तो ये आपकी वैल्यू निकली इस वाले सेक्शन की, क्योंकि इसी में रखा है ना, तो 25,000। तो फिर इसके बाद देखेंगे अगर हमें किसकी पूछा था 8% की दर वाली दी गई राशि बताइए, तो ये 25,000 टोटल कितनी थी दोनों भागों की 30,000। तो ये कितनी बची, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितनी आई 5,000। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। देख पा रहे हैं इस तरह से क्वेश्चन पहले भी कराया हुआ है और पहले भी आ भी चुका है एग्जाम में, और ये रिसेंट एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट दिया है कि एक सिविल ठेकेदार ने 600 दिनों में 3 किलोमीटर लंबा एक ओवरब्रिज बनाने की योजना बनाई। इसके लिए उसने 90 मजदूर लगाए। 200 दिनों के बाद देखा गया कि पुल का केवल 0.5 किलोमीटर हिस्सा ही पूरा हुआ। समय पर काम पूरा करने के लिए कितने अतिरिक्त मजदूरों की आवश्यकता होगी। देखेंगे कैसे करेंगे ये क्वेश्चन। 600 दिनों में 3 किलोमीटर लंबा पुल बनाना था, कितने मजदूर लगाए 90 मजदूर। ठीक है, 2 दिनों के लिए 90 मजदूर 200 दिनों के लिए कितना काम हो गया 0.5। उसके बाद काम बचा कितना, टोटल कराना कितना था 3 किलोमीटर, 0.5 हो गया, मतलब 0.5 मतलब आधा किलोमीटर हो गया, बचा कितना 2.5 किलोमीटर। ठीक है, 200 दिन कंप्लीट हो गए, बचे कितने दिन 400 दिन, क्योंकि 600 दिन की बात हुई थी 400 दिन। अब कह रहा है समय पर काम पूरा करने के लिए कितने अतिरिक्त मजदूर। कितने अतिरिक्त मजदूर मतलब 90 तो पहले थे प्लस x और ले लें तो कितने हो जाएंगे, बस यही सॉल्व कर देंगे आंसर आ जाएगा। 5 से 5 पचम 25। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो। ठीक है, उसके बाद 2 से ये 2 टाइम चला जाएगा और ये चला जाएगा 45 और ये 5 जा पचम 25, 5 को 20 और 2 22 हो जाएगा। 45 पंचे कितना हो जाएगा 225 हो जाएगा, और उसके बाद -90 बराबर x हो जाएगा। 5 और ये 12 में से 9 गया 3, ये आ जाएगा 135। इतना आ जाएगा 135 x की वैल्यू आ गई, मतलब हमें जो इतने मजदूर एक्स्ट्रा चाहिए 135 मजदूर एक्स्ट्रा चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इजी है, सिर्फ फॉर्मूला बेस। उस शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 11 सेंटीमीटर, त्रिज्यक ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब जैसे अगर ये शंकु है तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे बताया था, ये r है और ये h है, ये l होती है। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब संपूर्ण पृष्ठ। संपूर्ण पृष्ठ का फॉर्मूला क्या होता है पाई r ब्रैकेट में r प्लस l। समझ पा रहे हैं कैसे बनता है पाई r स्क्वायर प्लस पाई आर एल। तो आप ये देख पा रहे हैं कि ये जो पाई आर एल होता है ये वक्र पृष्ठ होता है, ये इस सर्कल का एरिया होता है। समझ पा रहे हैं आधार का क्षेत्रफल। तो इस तरह से निकालेंगे, डायरेक्ट हम लोग फॉर्मूले में वैल्यू रखेंगे क्योंकि दी गई है सभी वैल्यू। 22/7 आर की वैल्यू दी है 11 और आर और प्लस 24 को करना पड़ेगा तो ये हो जाएगा 35। ठीक है, 7 पचे 35, 22 पंचे 110 और 11 और ये हो जाएगा 1210।
ठीक है, 1210 रुपए इसका सेंटीमीटर में स्क्वायर में आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, वैगई एक्सप्रेस की तुलना में वृंदावन एक्सप्रेस 40 मिनट तेजी से पी और क्यू स्टेशनों की बीच की दूरी तय करती है। दूरी का पता लगाएं। अगर वृंदावन एक्सप्रेस की औसत रफ्तार 80 किलोमीटर प्रति घंटे है और वैगई एक्सप्रेस की 30 किलोमीटर पर घंटे। ये आप देख पा रहे हैं कि आपको स्पीड दी हुई है, दूरी की बात की गई है और ये टाइम दिया है कि वैगई एक्सप्रेस की तुलना में वृंदावन एक्सप्रेस 40 मिनट तेजी से। तो आप ये देख पा रहे हैं कि डी जो है वो कांस्टेंट है, क्योंकि डी क्या है, कांस्टेंट है। यहां पर दोनों के लिए दूरी सेम है ना, डी क्या है, कांस्टेंट है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, क्या फॉर्मूला होता है, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो रेसिप्रोकल हो जाएगा अगर डी कॉमन है। तो अगर हम स्पीड लिखें S1 रेशियो S2, तो स्पीड क्या हो जाएगी, पहले है 80 किलोमीटर, नेक्स्ट है 30 किलोमीटर, इसको काटेंगे तो ये स्पीड का उल्टा टाइम हो जाएगा। टाइम हो जाएगा 3 रेशियो 8। उसने क्या बताया, 40 मिनट तेजी से, 40 मिनट तेजी से, इसमें कितने मिनट तेजी हो रही है, 5 मिनट, मतलब 5 यूनिट, 40 मिनट, ठीक है, मिनट में काम कर रहे हैं। 1 बराबर 8 मिनट। तो हमें दूरी निकालनी, किसी भी से भी निकाल लें, ये कितना हो जाएगा, 24 मिनट। ये कितना आ जाएगा, 24 मिनट। अगर इससे इसकी डिस्टेंस निकालेंगे तो ये स्पीड है और ये इसकी वो है, तो इसमें निकालेंगे डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 80 इंटू 24 मिनट का मतलब अगर हम 60 से डिवाइड करेंगे तो आवर में आ जाएगी, तो फिर हमें दूरी किलोमीटर में मिल जाएगी। ये से ये चला गया, 6 चौको 24 और ये आ गया 32 किलोमीटर। क्या आ गया, 32 किलोमीटर आंसर आ गया। समझ पा रहे हैं आप ये क्वेश्चन। आप उस तरह से भी कर सकते हैं कि डी अपॉन वैगई एक्सप्रेस और बराबर वृंदावन एक्सप्रेस डी अपॉन 80, इस तरह से भी कर सकते हैं और उसमें 40 जोड़ेंगे तो दोनों तरफ माइनस हो जाएगा, मतलब डी अपॉन 30 माइनस डी अपॉन 80 बराबर 40 मिनट हो जाएगा। उससे भी सॉल्व करेंगे तो फ्रैक्शन बनेगी, इस तरह से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रेन द्वारा एक 33 मीटर लंबे पुल को पार करने में 58 सेकंड का समय लगता है। यदि उसी ट्रेन द्वारा पुल पर खड़े व्यक्ति को पार करने में 55 सेकंड समय लगता है, तो ट्रेन की लंबाई ज्ञात कीजिए। अब इसमें देखेंगे, अगर जैसे अगर ट्रेन की लंबाई x है और 33 मीटर लंबे पुल को पार करने में कितना समय लगता है, 58। उसके बाद यदि उसी ट्रेन पर पुल पर खड़े व्यक्ति, जब कोई व्यक्ति खड़ा होगा तो उसको ट्रेन अपनी लंबाई के बराबर, ट्रेन अपनी लंबाई तो पार करेगी लेकिन व्यक्ति की लंबाई तो पार नहीं करेगी ना, तो इसलिए व्यक्ति की लंबाई नहीं लेते हैं। तो फिर ये x हो गया ट्रेन की लंबाई अपॉन 55 सेकेंड हो जाएगा। तो ट्रेन की लंबाई निकल आएगी कि नहीं निकल आएगी। उसी तरह से अगर हम डायरेक्ट भी करना चाहें, इससे इसको सब्ट्रैक्ट कर दें, इससे इसको नहीं, टाइम को पहले इसको इस तरह से कर लेते हैं फिर बताते हैं कैसे करना है। 55x प्लस 33 इंटू 55 बराबर 58x। ये उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा, 3 से ये 11 हो जाएगा और ये 5 5 10 और ये 6, तो ये आ जाएगा 605। ये आपको आंसर मिल गया। अगर और शॉर्ट करना चाहते हैं तो आपने ये 58 में 55 घटाएंगे, कितना आएगा, 3 सेकेंड। 3 सेकेंड आएगा, 3 सेकेंड के लिए 33 अपॉन कर देंगे तो 11 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 11 मीटर पर सेकेंड। और फिर इसमें आप फिर से दूरी निकाल देंगे, 11
मीटर पर सेकेंड इंटू 55, क्योंकि यहीं पे तो ट्रेन की लंबाई पूछी है, तो 55 कर देंगे मल्टीप्लाई, तो आ जाएगा आपका आंसर। समझ पा रहे हैं आप? इस तरह से शॉर्ट नहीं हो सकता, लेकिन ये भी कोई तरीका गलत नहीं है, इससे आप डायरेक्ट आंसर प्राप्त कर सकते हैं। इसका मल्टीप्लाई इसलिए नहीं किया क्योंकि आगे अगर जब वैल्यू सॉल्व कर रहे हैं तो 3 का मल्टीप्लाई दिख रहा है, तो ये कट जाएगा, तो मल्टीप्लाई करना आसान हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है एक ट्रेन x 400 मीटर की लंबाई वाले प्लेटफॉर्म के बाहर खड़ी है। यदि 280 मीटर की लंबाई वाली एक और ट्रेन y 40 सेकंड में प्लेटफॉर्म को पार करती है और 30 सेकंड में ट्रेन x को भी पार करती है, तो ट्रेन x की लंबाई। देखिए पहले हम लोग निकालेंगे स्पीड। तो अगर 400 मीटर की कोई होगी ट्रेन, उसमें 280 मीटर और ऐड होगी ट्रेन, तो कितने में पार कर रही है? 40 सेकंड में। तो ये हो गया 680 अपॉन 40, 4 एकम 4, 4 सत्ते 28। समझ पा रहे हैं? ये क्या आया है? मीटर पर सेकंड। क्या आया है? मीटर पर सेकंड। अब अगर जो x ट्रेन है उसकी लंबाई भी हम अगर x मान लें तो क्या हो जाएगा? 280 प्लस x अपॉन 30 सेकेंड बराबर 17 मीटर पर सेकेंड के होगा कि नहीं? दोनों अपने बराबर ही स्पीड चल रही होंगी कि नहीं? जो केस उसमें दिया है उस तरह से सॉल्व करेंगे तो आपकी वो निकल आएगी। तो ये 280 और x 17 दूनी 34, 17 51, 510, x में से 510 घटाएंगे तो 28 और 23, हाँ 230 आ जाएगा। 230 मीटर आपका आंसर आ जाएगा। 510 में से 280 घटाएंगे तो 230 मीटर आ जाएगा। क्वेश्चन पर आप समझ पाए? पहले इसके लिए हमने क्या निकाली? स्पीड निकाली। पहले जो केस दिया हुआ है यहां तक, उसके बाद उस क्वेश्चन को डबल रिलेट किया गया है कि इसकी स्पीड बराबर इसकी स्पीड, तभी आप जो ट्रेन की स्पीड है जो आप x की बात कर रहे हैं उसको हमने ट्रेन x की लंबाई हमने x ही मान ली है, तो इस तरह से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है 4 व्यक्ति एक काम को 12 दिनों में कर सकते हैं। क्या? 4 व्यक्ति एक काम को 12 दिनों में कर सकते हैं। कह रहा अगर व्यक्तियों की संख्या को 2 घटा दिया जाए, बेसिक से देखेंगे, अगर व्यक्तियों की संख्या को 2 घटा दिया जाए तो वे असल काम को कितने दिनों में करेंगे, ये कह रहा है। और 1/4 काम, एक काम का 1/4 काम, बस इतना सॉल्व करना है। तो ये आप देख पा रहे हैं कि ये 2 हो गया है, इसको करेंगे अगर तो ये 2 हो गया है, 2 से 6 हो गया ये, और ये 4 ऊपर जाएगा तो ये फिर कट जाएगा, तो ये 6 बराबर इतने दिन लगेंगे। ये तो इजी हो गया क्वेश्चन, लेकिन लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 4000 रुपए पर 6 महीनों के लिए 12% प्रतिवर्ष ब्याज के दर के हिसाब से त्रैमासिक के रूप में संयोजित होने वाला ब्याज। बात हो रही है पहले 6 मंथ की। क्या हो रही है? 6 मंथ की, लेकिन उसने कह दिया त्रैमासिक। त्रैमासिक मतलब 3-3 मंथ। क्या कह दिया? 3-3 मंथ। तो अगर 3-3 मंथ कह दिया उसने, तो आप जो फ्रैक्शन है उसको भी तो चेंज करेंगे। 12% 12 महीने के लिए, तो 3 महीने के लिए कितनी? 3% आ जाएगी, तो ये आपकी 3% हो गई। अब आप इसका निकालेंगे ब्याज, वो भी चक्रवृद्धि ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकालते हैं? 2 साइकिल अगर 2 रेशियो 2 आपको अगर रेट दिए हैं तो आप कैसे निकालते हैं? एक तो फॉर्मूला ये होता है कि 2r डॉट r स्क्वायर, मतलब 3 दूना 6 और 0 9। समझ पा रहे हैं? ये परसेंट आ गई डायरेक्ट। तो अगर 4000 में आप इतना परसेंट निकाल देंगे तो आपका ब्याज आ जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो चले गए, 4 9 36, 6 चौको 24, 243.6 आ जाएगा।
243.6 आ जाएगा। ये हो गया इस तरह से कि आपने रेट इस तरह से। दूसरी तरह से अगर समझना चाहें, ये समझ लिए। नेक्स्ट तरह से देखेंगे, 3% आई गई। अगर रेशियो मेथड से करना चाहें, 2:1 होता है, 2 साइकिल हो रही हैं, ठीक है। 24,000 आपका, 4,000 आपका प्रिंसिपल है, 4,000 आपका प्रिंसिपल है। आप इसका कितना निकालेंगे? 3%। तो 3% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 120। कितना आ जाएगा? 120। फिर इसका 3% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 12×3 = 36 और एक डेसिमल से वो चला गया तो ये आ गया 3.6। ठीक है। अब इनका कर देंगे आप मल्टीप्लाई। क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। तो आपको डायरेक्ट ब्याज मिल जाएगा 240 और प्लस 3.6 तो 243.6। दोनों ही तरीके आने चाहिए। हर जगह हर तरीका अप्लाई नहीं होता, लेकिन जब वैल्यू टफ और इजी की बात हो तब इन तरीकों को आप ध्यान रख सकते हैं, जिससे आप इजीली कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए असतत आंकड़े के आवृत्ति वितरण में मान 0 के सामने आवृत्ति x अनुलब्ध है। अगर माध्य इतना है तो x का मान ज्ञात करें। इसके बारे में आपको पता होगा, फेमस क्वेश्चन है। फॉर्मूला क्या होता है? माध्य बराबर, माध्य को हम m लिख दे रहे हैं, बराबर fx अपॉन f, सिग्मा fx अपॉन f। बस कैलकुलेटिव बनाया जाता है क्वेश्चन, उससे आप सॉल्व करेंगे। जैसे इसमें हम डायरेक्ट यहां लिखते जा रहे हैं, 0 इंटू एक्स कितना हो जाएगा? 0, 20 इंटू 1 20, 40 इंटू 2 80, 40 इंटू 3 120, 20 इंटू 4 80 और 5 इंटू 4 20। ये लिख लिया और इसको ऐड करेंगे, इसको डायरेक्ट ऐड करेंगे। पहले इसको देखेंगे, 8 2 10 100 और ये 220 यहां हो गया और 8 2 10 100 ये हो गया, तो ये कितना आ गया? 320 अपॉन 40 40 80 और 100 120 और 124 प्लस x, 124 प्लस x। माध्य आपको दिया था 2.5। ठीक है। आप सिंप्लीफाई करना है इसको। 25, 25 चौको 100, 10 कैरी, 25 दूनी 50, 50 और 10 60, 6 कैरी, 25 एकम 25 और ये आ जाएगा 31 और डेसिमल ये आ गया 2.5x बराबर 320। 320 में 310 चला जाएगा तो आ जाएगा 10। x बराबर 10 अपॉन ये हो जाएगा, ये आ जाएगा 4। तो x बराबर कितना आ गया? इसमें तो इजी कैलकुलेशन है, आपको डेसिमल में भी दिया जा सकता है। तो ये आ गया 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है DI का, ग्राफ दिया हुआ है, ग्राफ देख पा रहे हैं? जूम करके दिखा देते हैं। ये दिया हुआ है ABCDEF के बारे में बताया गया है और जनसंख्या है, उसमें डेटा लिखा हुआ है। जैसे A के बारे में लिखा हुआ है, इसमें देखना पड़ेगा। इसमें ये रेशियो बताना है
इसमें लिखा हुआ है ए का दिया है 15, बी का दिया है 17, सी का दिया है 10, डी का दिया है 30 और एफ का दिया है 40 और ई का दिया है 20। तो पहले क्वेश्चन में देख पा रहे होंगे, पहले क्वेश्चन में लिखा है ई की जनसंख्या और ए की जनसंख्या से कितने प्रतिशत अधिक है। ई की जनसंख्या है 20, ए की जनसंख्या से कितने प्रतिशत अधिक है। 5 तिहाई 15, 5 चौको 20, 1/3, 1/3 मतलब ये आ गया 33.33%। नेक्स्ट में डी की जनसंख्या शहर एफ की जनसंख्या का अनुपात, डी में दिया है 30 और एफ में दिया है 40। तो इसका तो इजी हो गया 3:4। ऑप्शन नहीं दिख रहा है, 3:4। समझ पा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है तालिका पे बेस्ड है, काम कर रहे कर्मचारियों की संख्या और कंपनियों में काम कर रही महिला कर्मचारियों के प्रतिशत को दर्शाती है। ए बी सी डी ई के बारे में संख्या दी हुई है, उसके बाद महिला कर्मचारियों का प्रतिशत दिया हुआ है, तो बाकी जो बचे प्रतिशत हैं वो पुरुष के हैं। ठीक है। पहला क्वेश्चन, कंपनी सी में काम कर रहे पुरुष कर्मचारियों की संख्या। कंपनी सी काम कर रहे पुरुष, तो पुरुष कैसे निकलेंगे, 22,000 और 52% बचे होंगे कि नहीं बचे होंगे पुरुष, 48 महिलाएं हैं। और बी में काम कर रही महिला कर्मचारियों की संख्या के बीच अंदर, बी में महिला, तो इसका तो ये 50% दिया है तो 1/2 हो जाएगा, सीधे सीधे 900 आ गया इसका। तो इसको तो सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं, इसको देख लेते हैं। ये 2 जीरो से 2 जीरो चले जाएंगे और 2 दूनी 4 और ये आ जाएगा, तो इसमें से 900 सब्ट्रैक्ट कर देंगे 4, 140 आ जाएगा। ठीक है, तो ये भी इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसी डेटा पे, क्या लिखा है, कंपनी डी में महिला कर्मचारियों की संख्या, कंपनी डी में महिला कर्मचारियों की संख्या, कंपनी ए में काम कर रहे पुरुष कर्मचारियों की संख्या का अनुपात, पुरुष निकालना है इसमें। देखेंगे डाटा क्या है, कंपनी डी में 1400 है, उसमें महिला कितनी है 40%, 1400 का 40% निकालना पड़ेगा, तो ये 2 जीरो चले गए, 14 चौको 56, 560 आ गया। ए में पुरुष, ए में पुरुष 2600 और ये बचा 45% है, तो ये बचेगा 55%, 2600 का 55%। ठीक है, तो ये जब जाएगा तो ये चला जाएगा 26 पंचे 130, 13 कैरी आ गया, 26 पंचे 130 और ये हो जाएगा 1430। कह रहा है इससे अनुपात बताओ, 560/1430 इंटू 100, तो ये से ये चला जाएगा और कुछ कटता दिख नहीं रहा है, 4500,143। अब इसमें देखेंगे ऑप्शन, पहले 4 है, फिर 3 है, फिर 6 है, तो अगर 4 बार करेंगे तो 14 चौको 56 ज्यादा निकल जाएगा और 3 करेंगे 14 दूनी 28, 14 3 42, 9, ये आ जाएगा ऑप्शन। 3 टाइम में जा रहा है, जो भी आए, लेकिन 3 टाइम में आप मल्टीप्लाई के नजदीक पहुंच रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि अगर कंपनी ई के कुल कर्मचारियों में से 20% छोड़ देते, जो कंपनी ई में है, पहले तो उसने कह दिया जितने भी कर्मचारी हैं 20% छोड़ देंगे, ई में कुछ कर्मचारी हैं 20% छोड़ देंगे, 20% मतलब 1/5 छोड़ देंगे, जो बचेंगे, तो कंपनी ई में काम कर रहे पुरुष कर्मचारियों की संख्या की तुलना में कंपनी सी में काम कर रही महिला कर्मचारियों की संख्या का अनुपात क्या है, यह मानते हुए कि कुल कर्मचारियों में से 20% के छोड़ देने के बाद भी पुरुष और महिला का अनुपात समान है। ये उसने इसलिए कह दिया कि आप दोबारा से ना निकालने लगे, ये उसने इसलिए कह दिया, जो ये लाइन बोली है सी के लिए, कि आप इसमें भी 20% कम ना कर दें। देखेंगे सी के लिए महिलाएं और ई के लिए पुरुष, डेटा सी के लिए महिलाएं और ई के लिए पुरुष, इसमें से क्या बोल रहा था, 1500 में आप क्या कर दें 1/5
हटा दें तो 300 हटा दिए आपने, 1/5 1500 का करेंगे तो कितना आएगा 300, तो 1200 बचेगा। 1200 में आपको निकालना है पुरुष, मतलब 45%, क्योंकि 55% है। पहले इसको निकाल लेते हैं, 1500 300 आया तो बचे कितने हैं 1200 ई के लिए। सी के लिए ई में फिर उसने कहा था 45 का 55% हो जाएगा, तो 12 पंचे 60, 12 पंचे 60 और 6 66, ठीक है। और सी में काम कर रही महिला कर्मचारियों, उसमें तो पुरुष, इसमें महिला। सॉरी, उसमें 45% निकालना पड़ेगा क्योंकि 55% निकाल दिया। चलिए पहले देख लेते हैं इसमें महिला, यही निकाल लेते हैं, डायरेक्ट वही रख लेते हैं। 2000 का 48% निकालना पड़ेगा, तो 48 दूना 96, 960 आ गया ये, ठीक है। और उसमें 45% निकालना है, यहाँ 45 करेंगे, या इससे हम सब्ट्रैक्ट कर लें तब भी आ जाएगा, निकाल लेते हैं। 45, 12 पंचे 60, 12 चौको 48, 2 50 और 4 54, ये 540 आ गया, ठीक है। और ये ई की बात हो रही है। सी के लिए कितना आया 960, तो क्या कह रहा है पुरुष और महिला का अनुपात बताना है, ये कर देंगे। 54:96 आ रहा है, 6 9 54, 6 एकम 6, 6 रंग 36, 9:16, 9:16 आ रहा है, 54:96 बनेगा। तो ये थे आज के क्वेश्चन, देखेंगे अगली नेक्स्ट क्लास में। आप इन क्वेश्चंस का रिवाइज करिए और अच्छे से तैयार करिए, ये क्वेश्चन आपको जरूर आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। आगे के लिए अब फिर आगे और क्वेश्चन देखेंगे जो भी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। आगे के लिए आप प्रैक्टिस करिए। थैंक यू।